अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। जन्नत में भी अलग दिखेंगे वो जन्नती, जो पहले से जन्नत में गए होंगे, जो जहन्नम में नहीं गए होंगे वो देखेंगे। ये वो लोग हैं जो जहन्नम से होकर आए हैं, इनके पहलू तके हुए हैं। अल्लाह अल्लाह, ये अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला जहन्नम ने तो हमें तबाह कर दिया, जहन्नम ने हमें झुलसा कर रख दिया। मौला तूने अपनी रहमत की बारिश बरसाई, तेरी करम की चादर हमारे ऊपर आई। मौला तूने हमें बख्श दिया है, तूने हमें जन्नत अता कर दी। हमें जन्नत तो मिल गई है मगर वो निशान ना गए जो जहन्नम ने हमारे ऊपर निशान डाले थे, हमारे पहलुओं को जो जहन्नम ने जलाया था। ए मौला, वो निशान अभी तक ना जा सके हैं। या अल्लाह, जब तूने हमें माफ ही कर दिया है, जब जन्नत ही अता कर दी है, तो ये निशान भी खत्म कर दे। लोगों, रब का करम होगा, अल्लाह ताला फिर उन जन्नतियों के वो निशान भी खत्म कर देगा। जन्नत बड़ी अच्छी जगह, बुढ़ापा भी खत्म कर देगा, जन्नत में बीमारियां भी खत्म कर देगा, जन्नत में तकलीफें भी खत्म कर देगा, जन्नत में परेशानियां भी खत्म कर देगा। जन्नत में ना किसी को खांसी होगी, ना कोरोना होगा, ना टीबी होगी, ना कैंसर होगा, ना जहन्नम के अंदर कोई कमजोर होगा, ना बूढ़ा होगा, ना जहन्नम के अंदर, लोगों कान खोल के सुनो, कोई गरीब होगा, ना किसी को पैसे की कमी पड़ेगी। मजे ही मजे हैं। कुरान में है सलामन सलामा, लोग हर जगह सलामती ही सलामती होगी, हर जगह सलामती, हर जगह सलामती सलामती। और अल्लाह ताला फरमाएगा खालिदीना फीहा अबदा, हमेशा हमेश इन जन्नत के बापों में रहो। लेकिन ये कब रहोगे? झूठ बोल के नहीं रह सकते, चोरी करके, डकैती करके, जिना करके नहीं रह सकते। जन्नत में रहना है तो अच्छे काम करना पड़ेंगे, इंशाअल्लाह जन्नत में बसेरा हो जाएगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बस आखिरी बात खत्म। बात मदरसे की मैंने शुरू की थी, बस वहीं से आके मेरी एक आदत है, जिस दरवाजे से दाखिल होता हूँ उसी से वापस आता हूँ। बस बात सुन लीजिए, मदरसे में आप बैठे हो, मदरसा मुस्तफा का घर है, सुभान अल्लाह। मदरसे में पढ़ने की कोई उम्र नहीं, तुम्हारे बच्चे इन मदरसों में पढ़ लें, आप बड़े हो गए, जवान हो गए, बूढ़े हो गए, आप इल्म दीन का कोई भी मसला हासिल करना शुरू कर दो। और अच्छा, अगर मदरसे में भी जाओ और अगर मदरसे में ना जाओ, मस्जिद में जा रहे हो, इमाम से कहो फजर के बाद हमें मसले मसाइल सिखाओ आधा घंटा, तो यही मदरसा हो जाएगा। मगर जब ही तो कहोगे इमाम से, जब फजर में जाओगे, अब तुम इमाम से कह ही नहीं रहे हो, कहेंगे तो जाना पड़ेगा। इमाम ये कहेगा भाई एक बात तो बताओ, आप ये तो कह रहे फजर के बाद मसले मसाइल बताया करो और तुम फजर में तो आते ही नहीं, तो इसलिए कहते हैं तुम तो अपनी मस्जिद में ही सीखो आधा घंटा मसला मसाइल, और जब आधा घंटा इमाम बताएगा तो 1-2 साल गुजरेगा, मोटे मोटे मसले याद हो जाएंगे। अरे हो जाएगा। ये आखिरी बात बता दूं, सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का एक मदरसा है जिसका नाम है असहाबे सुफ़ा का चबूतरा, सुभान अल्लाह। वो आज भी है मदीना शरीफ में। सहाबा किराम भूखे पड़े रहते थे वहां पर, लोगों मगर नबी से इल्म हासिल करते, नबी से सीखते, नबी के हदीसों को सुनते, याद करते, पड़े रहते उस मदरसे में। उसमें कोई छोटे मोटे नन्हे मुन्ने तालिबे इल्म नहीं थे लोगों, उसमें वो भी थे जिनकी उम्र 50 साल थी, उसमें वो भी थे जिनकी उम्र 60 साल थी, उसमें वो भी थे जिनकी उम्र लोगों 50 और 60 से ज्यादा थी, उनमें वो भी थे जिनकी उम्र 30 साल थी, उनमें वो भी थे जिनकी उम्र 20 साल थी। लोगों, असहाबे सुफ़ा का वो चबूतरा है जहां पर खाने का कोई इंतजाम नहीं था, नबी का मदरसा है, सबसे पहला इस्लाम का मदरसा। मेरे नबी अपने सहाबा को जहां दर्स देते थे, उस असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पर पड़े रहते थे। उसमें कोई खाने का इंतजाम नहीं था, लेकिन पढ़ने का माकूल इंतजाम था। आज तो मदरसे में पढ़ने जाए बच्चा, खाना हल्का मिला, फोन कर दे अब्बा दाल पतरी मिल रही है ले जाओ, मुझे बोला कि मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं भी मदरसा चलाता हूँ, बड़ा मुश्किल काम है मदरसा चलाना। अपने घर में 24 घंटे लाइट नहीं आई तो पड़ा रहेगा, मदरसे में 2 घंटा भाग गई तो कहेगा लाइट तो आती नहीं है। घर वाले फोन कर रहे हैं हजरत मदरसे में लाइट नहीं है, कि अरे भाई अगर कोई सुकून कम भी है तो यार दीन हासिल कर लो कर लो। जो ज्यादा सुकूनों में पढ़ते वो पढ़ नहीं पाते, वो अय्याश हो जाते हैं। मेरे नबी का मदरसा, सहाबा किराम का खाने का कोई इंतजाम नहीं, कोई हॉस्टल नहीं, मदीना शरीफ में जो नबी ने मदरसा बनाया था साहब सुबह का जब उतरा, कोई हॉस्टल नहीं, खाने का कोई इंतजाम नहीं, सहाबा किराम पड़े रहते, कभी 70 से ज्यादा, कभी 70 से कम उसमें रहते। और खाने का क्या इंतजाम था?
कोई आता थोड़ा सा दे जाता, सब बांट के खा लेते, सुभान अल्लाह। और अगर कोई नहीं आता, नहीं मिलता, तो फाके से अल्लाह अल्लाह करते और अपने नबी का दिया हुआ सबक याद करते, सुभान अल्लाह। एक दिन हजरत अबू हुरैरा बयान करते, मुझे बड़ी भूख लगी थी, बस ये बात सुन ले, मदरसे में था, नबी का मदरसा, मैं भी था, बड़ी भूख लगी थी। असहाबे सुफ़ा के चबूतरे के सारे सहाबा सब भूखे थे, मैं भी भूखा, मैं बड़ा परेशान। भूख से जब निढाल हुआ, मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर आया। हाजिर आने के बाद अर्ज करने लगा, आका भूख ने बड़ा सताया है, आका भूख ने तड़पाया है, अब रुका नहीं जाता, या रसूल अल्लाह कुछ खाने का इंतजाम हो जाता तो बड़ा अच्छा था। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं, मैंने नबी की बारगाह में खाने की डिमांड की। लोगों जरा गौर करो, ये भी नबी के मदरसे के एक स्टूडेंट हैं, ये भी नबी के मदरसे के एक तालिबे इल्म है, नाम है हजरत अबू हुरैरा। ये बात सुन लेना, दिल की कली कली खिल जाएगी, खुदा की कसम ईमान ताजा हो जाएगा। कहने लगे, मैंने नबी की बारगाह में खाने की जब बात कही ना, तो कोई हॉस्टल तो था ही ना, नबी बावर्ची से कहते कि जल्दी से खाना खिलाओ, नहीं नहीं, कोई ताम का तो इंतजाम था ही नहीं। मुस्तफा ने फरमाया, अबू हुरैरा बैठ जा, लोगों इस्लाम तुम तक ऐसे नहीं पहुंचा है। असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पे बैठने वाले सहाबा ने अपने पेट से जाके पत्थर बांधे हैं, कहीं तुम्हें इस्लाम मिला है। लोगों कई कई दिन के उन्होंने फाक़े किए हैं, तब जाकर तुम्हें इस्लाम मिला है। लोगों असहाबे सुफ़ा के पड़े रहकर, सर्दी में उन्हें चादर नहीं है, गर्मी में उनके ऊपर छत नहीं है, पड़े हैं चबूतरे पर, तब जाके तुम्हें कहीं इस्लाम मिला है। आका भूख से निढाल हूं, नबी ने फरमाया आप बैठ जा, मैं बैठ गया। अबू हुरैरा बयान करते, कोई खाने का इंतजाम नहीं, मैं बैठा था, इतने में कोई दूध का प्याला लेके आया, कोई शख्स दूध का प्याला लेके आया, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, ये मैं दूध का प्याला आपकी बारगाह में नजर करने लाया हूं, पेश करने लाया हूं, कबूल फरमाए। एक प्याला दूध, बस बात को खत्म कर दूंगा। कितना दूध लोगों, जोर से बोल दो। नबी खुद भी भूखे हैं, सहाबा किराम भूखे, और अबू हुरैरा कहते मैं सबसे बढ़ के भूखा। माइकल हार्ट ने ऐसे नहीं मेरे नबी को एक नंबर पे लिख दिया था, वजह है उसकी भी कुछ ना कुछ। एक प्याला दूध नबी की बारगाह में आया, अबू हुरैरा बयान करते मैं बैठा था, नबी को खुद भूख लगी है, नबी ने फरमाया अबू हुरैरा खड़ा हो जा, मैं खड़ा हो गया। नबी बस अभी ये फरमाने वाले हैं, अबू हुरैरा इस दूध को उठा और पी जा। मैं इतना खड़ा होया, सोच कर खुश हुआ। नबी ने फरमाया असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पे जो 70 सहाबा बैठे, बुला के ला। यहाँ तो अगर मिल जाए तो पहले अपने को देते हैं, अपने को पहले खुद को देखता है मियाँ, बाद में किसी और को देखता है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, पहले खुद को बाद में और को। लेकिन मेरे नबी को भूख लगी है। अबू हुरैरा कहते मुझे भूख लगी है। नबी ने कहा उन 70 को लाओ, बुला। मैं सोचने लगा या अल्लाह, एक प्याला दूध है और एक प्याला दूध 70 भूखों को बुला लिया, अब क्या होगा? 70 आ गए, 70 आके नबी की बारगाह में बैठे। नबी ने प्याला मेरे हाथ में देके फरमाया अबू हुरैरा ये प्याला जरा एक एक भूखे के पास ले जाओ और पिलाते चले जाओ। एक प्याला दूध यार एक आदमी पी सकता, शायद 2 पी सकते, भूखा तो एक को भी एक प्याला पूर्ण नहीं डाले है। आज का कोई होना कोना हो तो कहता है यार रसूलल्लाह मैं खुद ही भूखा हूँ, 70 को ना बुलाओ, मुझे दे दो। मैं कब से बैठा हूँ नंबर लगाए हुए, आका बड़ी मुश्किल से एक प्याला दूध आया, आप 70 को बुला रहे हो तो मुझे खतरा भी नहीं मिलेगा। अच्छा उनमें भी कमाल देखिए, अब हुरैरा कहते पहले आके मैं बैठा था, भूख मुझे लगी थी और मुझसे क्या कहा जा रहा, प्याला उठाओ पहले इन्हें पिलाओ है? आज का होना पौना होता कहता ठीक है आका बुलाए भी ला रहा हूँ, बिठाए भी दे रहा हूँ, मगर जब पिलाने का नंबर आया तो पहला जरा मेरी तरफ से लगा दिया। कहता पिएंगे जो बचेगा बच जाएगा, बाकी पेट तो बढ़ जाएगा। लेकिन अबू हुरैरा का ईमान भी कितना मजबूत था। आका क्या करूं, कहा इनका नंबर लगाओ, इन 70 को पिलाओ। अबू हुरैरा का ईमान कितना मजबूत था, पता था मुस्तफा ने कहा है तो बरकत जरूर होगी। कहने लगे मैंने
एक को पिलाया, एक ने शिकम शेर होकर पी लिया, लेकिन प्याले का दूध खत्म ना हुआ। मैंने फिर दूसरे को पिलाया, उसने पी लिया मगर प्याले का दूध खत्म ना हुआ। मैंने तीसरे को पिलाया, तीसरे ने पी लिया मगर प्याले का दूध खत्म ना हुआ। अबू हुरैरा बयान करते हैं, मैंने चौथे को पिलाया, पांचवें को पिलाया, छठे को पिलाया, एक एक करके मैं सबको पिलाता रहा, सबके सबने पी लिया। रब्बे काबा की कसम, जितना दूध प्याले में पहले था उतना ही दूध अब भी नजर आ रहा है। क्या बात है, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अजमती मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, जिंदाबाद। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, क्या देने वाला है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि सारे सहाबा ने दूध पी लिया, मैं मुस्तफा की बारगाह में प्याला लेके खड़ा हो गया, अब क्या करूं? क्या नहीं किया? और प्यासा सबसे पहले भूखा कौन था? अबू हुरैरा थे कि नहीं थे, लेकिन सबको पिला के खड़े हो गए। आज का अगर किसी को शिरीनी बांटने दे दो, सबको बांट कर जितनी बात में बढ़ती है बांटेगा, जो बच जाएगी वो अपनी। मेरे भाई वो तेरी नहीं है, उतना हिस्सा ले जितना सबको दिया। 27 तारीख को कुरान खत्म होता, बालू साईं बांटने का नंबर आ गया, बात बात तो आदि अपने घर में मोटी मोटी बांटी बाकी लेके। भाई नहीं है, अबू हुरैरा कहते मैं तो खड़ा हो गया प्याला लेके, आका अब क्या करूं? मैं तो कह देते यार रसूल, तो बड़े काम का प्याला है, 70 को पिला के भी खत्म ना हुआ, घर ले जाता हूँ, टेंशन ही नहीं रहेगी खाने पीने की। मगर ना, आका सबको पिला दिया, सबकी भूख खत्म हो गई, सबका प्यास खत्म हो गई, या रसूल अल्लाह अब क्या करूं? नबी ने फरमाया अबू हुरैरा अब तू पी जा। अबू हुरैरा कहते फिर मैंने भी पिया। सुभान। अबू हुरैरा बयान करते, मेरा भी पेट भर गया, शिकम शेर हो गया, जब मैं भी पी के फारिग हो गया, सबने पी लिया, प्याले का दूध खत्म ना हुआ। फिर फरमाते हैं मेरे मुस्तफा ने पिया। अल्लाह अल्लाह, माइकल हार्ट ने ऐसा ही एक नंबर पे नहीं लिख दिया। माइकल हार्ट कहता है जिसके पेट से पत्थर बंधे हो और दूसरों को खिलाता हो, अगर वो दुनिया में कोई जात है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा बयान दिया, जवाब नहीं है, बहुत खूब, सुभान। और किसी की जात नहीं है जिसके खुद भूख की वजह से पेट से पत्थर बंधे हैं। अरे प्याला नबी की बारगाह में आया था, पहले नबी पी लेते, मगर नबी ने पहले गुलामों को पिलाया और सबसे बाद में अबू हुरैरा कहते हैं मेरे मुस्तफा ने पिया। अगर ऐसी अगर कोई जात है कि जिसके खुद पेट से पत्थर बंधे हैं और दूसरों को खिलाता पिलाता है तो वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात। बस आला हजरत का ये शेर पढ़ के बात खत्म करता हूँ। सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे। माइकल हार्ट तुमने तो तारीफ कर दी, मेरे रजा की सुन, तुमने तो कर दी, तुमने तो एक नंबर पे लिख दिया, ठीक है, तुमने तो एक नंबर पे लिख के कलम रोक दिया। अहमद रजा तू बता तूने क्या लिया है कि नहीं है? तूने तो एक नंबर पे लिख दिया, बस जिसकी जितना जितना इल्म इतना इसने लिख दिया। तू अहमद रजा तू बता। तो आला हजरत कहते माइकल हार्ट तुमने तो एक नंबर पे लिख के बात खत्म कर दी, हम तो एक नंबर पे लिख के भी बात खत्म नहीं कर सकते, तो तुम क्या लिखोगे? तो कहते हैं सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत तो कहते हैं मैं एक नंबर नहीं लिखूंगा, मैं तो सारी कायनात का आका लिखूंगा। क्या बात, सुभान। सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जिसके तलवों का धो बने आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और खमजदों को रजा मुजदा दीजिए के है
गमज़दों का सहारा हमारा। हमारा नबी पेश है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए मुसलमानों, और नबी की गुलामी में जिलाए, नबी की गुलामी में सुलाए, नबी की गुलामी में उठाए। कहने सुनने में कोई खता हुई है तौबा करता हूँ, मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग।